यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। आज हम लोग नीट पक्का टॉपिक सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और बच्चों आज जो मैं लेक्चर लूंगी वो थोड़े अलग तरीके से लूंगी। मैं हर बार आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाती थी, है ना। आज मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसी तरीके से किस किस को नहीं पता कि नीट पक्का टॉपिक सीरीज क्या है, मैं उनको बताना चाहती हूँ। नीट पक्का टॉपिक सीरीज के अंदर हम लोग वो टॉपिक को उठाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया तो आपके 4 मार्क्स पक्के होंगे आपके नीट एग्जाम में, ठीक है। आप अगर 2025 में अपीयर कर रहे हो, मतलब अब आने वाले एग्जाम में, तभी भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है। इस टाइम में आपको सिर्फ उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो 110% आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ नीट 2026 के लिए भी बच्चों ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस टॉपिक को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो आपके बायोलॉजी में आराम से मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप भी इस प्लेलिस्ट को, इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर बिना कोई देरी करे हुए। चलो शुरू करते हैं oogenesis को। oogenesis, ठीक है। oogenesis मतलब बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर फॉर्मेशन ऑफ ओवम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे, ठीक है। और जो ये oogenesis प्रोसेस है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक थी जहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है बच्चों वो प्यूबर्टी के टाइम में शुरू हो जाती है, ठीक है। बट oogenesis जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही शुरू हो जाएगी। ये एक डिफरेंस है बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। और बच्चों oogenesis जो प्रोसेस है उसे करवाने के लिए हमें एक मदर सेल चाहिए जो है अपना oogonia, ठीक है। oogonia जो है मदर सेल है जो आगे जाकर ओवम या फिर एग प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है, फॉर्म करेगा, ठीक है। ये पहले जो oogonia प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, मतलब सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। फिर फॉर्म करेंगे प्राइमरी oocyte को, ठीक है। प्राइमरी oocyte एंड oogonia का जो प्लॉइडी है बच्चों वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। क्योंकि oogonia से जो प्राइमरी oocyte बन रहा है वो माइटोसिस के मदद से बन रहा है, ठीक है। और माइटोसिस क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। सो जो प्लॉइडी होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। अब बच्चों जो ये प्राइमरी oocyte बना है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को स्टार्ट कर देगा, बट ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो प्रोफेस फेज के अंदर आकर रुक जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जो ये प्राइमरी oocyte से जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी बच्चा माँ के पेट से बाहर भी नहीं निकला तभी ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब इतनी सी नन्ही जान, अभी तक तूने दुनिया भी नहीं देखी, इतना काम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए रुक जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्राइमरी oocyte की फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होगी वो रुक जाएगी, सस्पेंडेड हो जाएगी एट प्रोफेस, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो अटक गई थी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये फिर कब स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। जब प्यूबर्टी रीच कर जाएगा तब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आगे बढ़ेगी, फिर बनाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। बच्चों सॉरी यहाँ पर डायग्राम में दोनों को इक्वल दिखाया गया है, बट ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी जो होगी वो छोटी होगी एंड सेकेंड सेकेंड oocyte जो होगा बच्चों वो साइज में बड़ा होगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte बना है ना बच्चों, इसका जो प्लॉइडी होगी वो हैप्लॉइड होगा, मतलब N होगा। क्योंकि जो यहाँ पर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है ना, ये किस प्रोसेस से बन रहा है, ये मियोसिस से बन रहा है, ठीक है। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। देन ऑफ कोर्स क्या होगा,
प्लॉइडी में रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से जो सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी होगी वो होगी N। अब आगे जाकर बच्चों ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करेगा, मियोसिस 2 चलाएगा। ठीक है, मियोसिस 2 करेगा और बना देगा सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवा और फिर एग। ठीक है, ये सेकेंड पोलर बॉडी भी छोटी होती है एंड ओवा एक बड़ा होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना है या फिर सेकेंड पोलर बॉडी बना है ना बच्चों, ये जो दोनों आगे जाके डीजनरेट हो जाएंगे। ओके, सो ये था पूरा प्रोसेस आपका oogenesis का। ओके, oogenesis का पूरा प्रोसेस था ये बच्चों। oogenesis के साथ साथ और एक चीज होती है साथ में ही, वो है अपना फॉलिकुलर जेनेसिस बच्चों। ठीक है, जो ये फॉलिकुलर जेनेसिस प्रोसेस है बच्चों, ये oogenesis के साथ साथ होता है। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कर रही थी, जब ये सस्पेंड हो गई थी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर, प्रोफेस 1 में जो ये सस्पेंड हो गई थी ना प्राइमरी oocyte, ये क्या करेगी, प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी तक चुपचाप नहीं बैठेगी। ये क्या करेगी, अपने अराउंड ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बना देगी। ठीक है, और ये लेयर अगर प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड आ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल जो है बच्चों वो आगे जाकर ग्रो करेगी और ग्रो कर कर बना देगी बच्चों सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बना देगी। सेकेंडरी फॉलिकल के पास हमें ग्रैन्युलोसा सेल्स भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ थीका सेल्स भी देखने को मिलेंगे उसके सराउंडिंग में। ठीक है, अगर जो प्राइमरी oocyte है वो ढका हुआ है बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स, देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, ये सेकेंडरी oocyte जो है बच्चों आगे जाकर ग्रो कर कर क्या बनाएगा, टर्शरी फॉलिकल को बनाएगा। ठीक है, मतलब टर्शरी फॉलिकल के अंदर हमें जो oocyte देखने को मिलेगा वो होगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, हम लोग जब प्राइमरी फॉलिकल या फिर सेकेंडरी फॉलिकल की बात करेंगे तो वहाँ पर जो oocyte प्रेजेंट है बच्चों वो है अपना प्राइमरी oocyte। ठीक है, वो है अपना क्या है, प्राइमरी oocyte है। पर अगर आप टर्शरी फॉलिकल के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पर जो कौन सा oocyte प्रेजेंट होगा, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो होगा प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस सेकेंडरी oocyte के पास हमें ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जो थीका सेल्स बनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के पास, वो डिफरेंशिएट होकर ग्रो कर कर क्या बनाएंगे, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना बनेंगे। और सेकेंडरी oocyte के पास मतलब टर्शरी फॉलिकल के पास हमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलेगी, उसका नाम होगा एंट्रम। ठीक है, ये रहा अपना टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर। ठीक है, यही टर्शरी फॉलिकल आगे जाके मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी, जिसके अंदर अपना सेकेंडरी oocyte रहेगा, एंट्रम रहेगा, थीका एक्सटर्ना थीका इंटर्न के साथ जोना पेलुसिडे का लेयर भी हमें सेकेंडरी oocyte के पास देखने को मिलेगा। ओके, ये था बच्चों अपना oogenesis के बारे में पूरा। होप करती हूँ बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है, और मुझे ये भी ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वाइट बोर्ड में पढ़ाने वाले या ये। ठीक है, ये जो मैंने वीडियो बनाए हैं आज, ये मैं पहली बार बना रही हूँ इस टाइप के एजुकेशनल वीडियो, सो या थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हुआ है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ।